वेलकम टू माय चैनल स्नेहल राजपूत। कहानी बहरूपिया भाग 8। चल खाना खा, मुँह बंद करके, वो चिढ़कर बोली और दोबारा अपने मोबाइल में व्यस्त हो गई। तभी किसी का फ़ोन आया। अनुष्का ने वो देखकर बुरा सा मुँह बनाया और फ़ोन उठाया। अनु डार्लिंग, कहाँ गायब हो गई हो? आज तुम्हारे फ्लैट पर गई थी, वो भी बंद मिला। सोनिया आंटी आप? अरे हाँ, मैं बाहर हूँ कुछ टाइम से। क्यों, क्या हुआ? कुछ काम था? बस डियर, तुम्हें डॉग शो पर इनवाइट करना था, याद है न? सोनिया आलूवालिया एक मोटी फैशनेबल बुढ़िया थी जिसके पास आधा दर्जन अलग अलग नस्ल के विलायती कुत्ते थे और उसे उन कुत्तों पर बड़ा घमंड था। एक डॉग शो में ही सोनिया आंटी के एक हाउंड नस्ल के कुत्ते ने आयु के पामेलियन को घायल कर दिया था। तब वो खुसट बुढ़िया खूब खिल्ली उड़ाई थी। अरे आंटी, कुत्ते से याद आया, आपका बेटा कैसा है? इधर उधर सूंघने की आदत गई कि नहीं उसकी? अनुष्का ने व्यंग्य से कहा। व्हाट डिड? अनुष्का ने फ़ोन कट कर दिया। उसके फ़ोन रखते ही, मम्मा हम डॉग शो में चलेंगे न प्लीज़, आयु जल्दी से बोला। और किसे ले जाएंगे वहाँ? जियावन लाल की मुर्गी को? अनुष्का चिढ़कर बोली। शेडो है न? आयु ने चहकते हुए शेडो की तरफ इशारा किया। शेडो भी खुशी से पूंछ हिलाने लगा, जैसे आयु की बातें उसकी समझ में आ रही हो। नहीं, ये अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है मम्मा, पहले से काफ़ी अच्छा है ये। और शो तो नेक्स्ट मंथ है ना, तब तक ये और भी अच्छा हो जाएगा फिर। अरे बोला ने नहीं जाना। लास्ट टाइम तो फर्स्ट प्राइज 50,000 था, पता नहीं इस बार कितना होगा। आयु जैसे खुद में बड़बड़ाया और कनखियों से अपनी माँ को देखा। उसने तुरुप का पत्ता चल दिया था। पैसों के मामले में अनुष्का पीछे नहीं हटती थी। और एक महीने बाद अब शेडो वाकई पहचान में नहीं आ रहा था। वो सामान्य कुत्तों की कदकाठी से तो बड़ा था ही। उसके पूरे शरीर पर घने घने भूरे काले बाल आ चुके थे। ये बाल उसकी गर्दन के पास ज़्यादा घने थे। कहीं कहीं सफ़ेद धारियाँ भी थी। वो पूरी तरह हट्टा कट्टा हो चुका था। उसका छलांग मारना, दौड़ना सब बिजली सी फुर्ती से होता था। एक कुत्ते के लिहाज से वह सचमुच बेहद शक्तिशाली था। अनुष्का ने देखा था कि कई बार रात में जब वो जंगल की तरह मुँह करके जोर से घुर्राता था तो खामोशी छा जाती थी। वहाँ से आती कई छोटे बड़े जंगली जानवरों की आवाज़ें शेडो की गुर्राहट सुनकर बंद हो जाती थी, मानो वो उन सबको चेतावनी दे रहा हो। अनुष्का ने यह भी ध्यान दिया कि उन दो तेंदुओं के बाद से कभी कोई घुसपैठिया जानवर उसके खेतों में नहीं घुसा था, जो कि हैरानी की बात थी। जंगली जानवर न जाने क्यों पर उस जगह से दूर ही रहते थे। गर्मियों के दिन चल रहे थे। पूरा गांव भालुओं के हमलों से त्रस्त था। आए दिन हमलों की खबर सुनाई देती रहती थी, पर जंगल से लगा हुआ बजाज फार्म हाउस पूरी तरह सुरक्षित था, जहाँ रात के वक्त वो रहस्यमय कुत्ता शेडो किसी प्रेत की तरह मंडराता था। फिलहाल वो तीनों इस वक्त शहर जा रहे थे। डॉग शो से ज़्यादा आयु की दिलचस्पी ये थी कि सोनिया आंटी बस एक बार शेडो को देख ले। बड़ा इतराया करती थी वह अपने कुत्तों पर, मगर शेडो जितना शानदार तो उनके पास एक भी डॉगी नहीं था। उसके क्या, किसी के पास भी नहीं था। शेडो को लेकर इधर बीच जितनी भी शंकाएं अनुष्का के मन में उपजी थी, उन सबको उसने फिलहाल अपने दिमाग में पीछे धकेल दिया था। उसने गांव वालों से हमेशा शेडो की तारीफ ही सुनी थी। वो बिना वजह कभी हिंसक नहीं हुआ, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और सारी बातों पर एक बात तो भारी थी ही कि उसने अनुष्का की जान बचाई थी उन दो तेंदुओं से। और फिर उसके ससुर कर्नल सुनील बजाज उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा दुनियादारी और अनुभवी थे। तो क्या उन्हें कभी शेडो की ये बातें अजीब नहीं लगी होगी? पर फिर भी वो इतने दिनों से उनका पालतू तो था न, कोई तो वजह रही होगी इसकी। पर अनुष्का को महसूस हो रहा था कि इस बारे में उसके ससुर को उससे कुछ तो बताना था। न हो सकता है शायद मिलने पर बताते। उन्होंने उसे अपने पास भी बुलाया तो था न।
पर वो तो उनसे मिल ही नहीं पाई। पहले ही उनकी मौत हो गई। जरूर यही बात रही होगी। उसे अभी भी याद नहीं आ रहा था कि उसने अपने ससुर की आखिरी चिट्ठी अधूरी ही पड़ी थी। डॉग शो में जिससे शेडो के अलावा कोई और था ही नहीं। शो का आयोजन एक स्टेडियम में करवाया गया था, जहां बहुत से लोग अपने अलग अलग प्रजातियों के कुत्तों के साथ पहुंचे थे। सोनिया आंटी इस बार अपने टेरियल नस्ल के कुत्ते हाइड के साथ पहुंची थी। शेडो को देखकर उनका जबड़ा ऐसे लटक गया जिसमें पूरा का पूरा बुलडॉग समा जाए, और आयु को उनका चेहरा देखकर मजा आ गया। सारे कुत्तों ने अपनी अपनी क्षमता और हुनर का प्रदर्शन किया। जब शेडो की बारी आई तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। उस पर आयु का असाधारण नियंत्रण था। उसने पूरी दक्षता से उसे कई ऐसे करतब कराए जो कुत्तों के लिहाज से नामुमकिन ही लगते थे। हेल्दी डॉग, बेस्ट रेस्क्यू डॉग, बेस्ट फर जैसी कई और श्रेणियों के साथ वो पहले नंबर पर था। आयु बहुत खुश था। अनुष्का ने बहुत दिनों बाद या शायद पहली बार उसे इतना खुश देखा था। वो घुटनों पर झुकी और एक साथ आयु और शेडो दोनों को ही गले लगा लिया। शेडो जो अब परिवार का ही हिस्सा लगने लगा था। पर आयु और अनुष्का नहीं जानते थे कि शेडो को यहाँ लाकर उन दोनों ने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अब तक तो वो बस एक छोटे से गांव के उस फार्म हाउस में एक तरह से एकांत में ही रह रहा था, पर अब वह किसी की नज़रों में आ चुका था। कोई था जिसकी नज़र शेडो पर पड़ गई थी, और वो उसे उनसे अलग भी कर सकता था, जो उस डॉग शो में मौजूद भी था। कहानी जारी है। कहानी का अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में।